क्या हुआ है कि कोई दुकानदार 25%, ठीक है, ये हो गया 25% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है यदि क्रय मूल्य दे दिया 500 रुपया, ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालना है इसमें। तो देखो समझो, अंकित मूल्य निकालने के लिए देखो, अंकित मूल्य जब भी निकालता है अगर तो बेसिक से चलेगा और ट्रिक दोनों से हम करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो इस वाला वीडियो में हम बेसिक ही पूरा कंप्लीट करवाएंगे पहले, बेसिक से, ठीक है ना। इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें ट्रिक से भी मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए अंकित मूल्य, तो माना कि सबसे पहले क्या ले लेंगे, बेसिक से देख लो। माना कि अंकित मूल्य कितना ले लें, 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। तो देखो तो कितना है, लाभ प्रतिशत तो मालूम है हमको, चाहे छूट मालूम है, कितना छूट मालूम है, देखो छूट कितना मालूम है, 25%। तो छूट जब 25% हो गया तो यहाँ से याद करो विक्रय मूल्य कितना बेचेंगे। अगर हम 25% छोड़ दिए यानी कि हम विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना में हम बेचेंगे, कितना में, सीधी सी बात है कि 100% तो टोटल होता है, तो 25% यानी घटा देंगे ना, 100% में से हम मान लीजिए घटा दिए 25%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। तो केकर 75% यानी खाली विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य प्रतिशत हो गया, तो विक्रय मूल्य निकालेगा तो कह सकते हैं कि एक्स का अंकित मूल्य के ना होगा 75%, तो एक्स का 75%, यही ना बात है। तो एक्स का माने गुना, आप 75/100 ऐसे निकलता है ना, कोई दिक्कत है, 25×3 = 75, 25×4 = 100, बोलो 3x/4, यही है ना होगा। तो विक्रय मूल्य तो निकल गया, इतना हो गया विक्रय मूल्य। अब जब विक्रय मूल्य निकल गया तो देखो, तो अब हमको 20% का लाभ भी मालूम है। लाभ कितना मालूम है, लाभ प्रतिशत मालूम है 20%। याद करो विक्रय मूल्य मालूम और लाभ प्रतिशत मालूम, तो क्रय मूल्य भी मालूम हो जाता था कि नहीं। क्रय मूल्य को फॉर्मूला याद करो, 100/100 माइनस 100 प्लस लाभ प्रतिशत, गुने होता था विक्रय मूल्य, गुने होता था विक्रय मूल्य, 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है 20, गुने को कितना, विक्रय मूल्य कितना 3x/4 है, यहाँ पर लिख दिए। क्रय मूल्य मालूम है, कितना मालूम है 500 रुपया, तो 500 इन्हें ले सकते हैं। बोलो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो एक्स का जो मान आएगा वो कोची हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। बोलो बस इतना ही तो था, तो कर लो यहाँ से। तो 100 बटा में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा। कितना टाइम बाकी है, 500 हो गया है, 4 से कट गया 25×100 कट गया ना, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कितना बार कटेगा, ये 5 से 25, 24×5 = 120 होता है ना, ठीक है। तो अब देखो पंक्ति 15x पंक्ति आई, 3 से भी कटेगा 8 बार में, काट लो, ठीक है। तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा, 500 × 8/5 हो जाएगा। बोलो 8/5 पलट के आता है इधर, तो 5 के से कट गया 100 बार में, यानी 800 रुपया। एक्स का मान कितना आ गया, 800 रुपया। तो एक्स कौन था, अंकित मूल्य था, यानी अंकित मूल्य का मान हो जाएगा आपका क्या रुपया, 800 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य के मान, ठीक है ना। चलिए हो गया, ये तो हो गया आपका। और नेक्स्ट एक और